तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बाप बेटा दोनों खाना खा रहे हैं किचन में और माँ उनको खाना खिला रही है और बहुत ही माहौल सीरियस जैसा है। और माँ ने आके तमतमाते हुए कहा कि ये बेटा है ना आपका, उसको 5 दिन हो गए नहाया नहीं है। तो बाप को भी गुस्सा आ गया, वो बेटा को कहता है बेटा तू नहाता क्यों नहीं है? तो वो बेटा कहता है कि मेरा मन नहीं करता। तो ऐसे ही चलता रहता है कुछ दिन तक। कुछ दिन बाद में बाप की मृत्यु हो जाती है। थोड़े दिन बाद मृत्यु के बाद में वसीयत खुलती है, तो उसमें लिखा वसीयत में लिखा होता है, बाप ने लिख रखा था कि मेरे बेटे को मेरी वसीयत ज़मीन जायदाद सिर्फ तभी मिलेगी अगर इसने रोज़ सुबह 4 बजे नहा के व्हाट्सएप पे नहीं डाला वकील को, और जब तक वो एक साल तक पूरा नहीं डाल देगा, हर रोज़ सुबह 4 बजे नहाएगा, फ़ोटो वकील पे को व्हाट्सएप करेगा 4 बजे, तो वही जाके 1 साल बाद इसको वसीयत का पैसा मिलेगा। तो जैसे ही वो लड़के को पता चला कि उसके वसीयत में ये है, उसने हर रोज़ नहाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही 1 साल बीत गया और उसको फिर अपने हाथ में वो पेपर मिला, कागज़ मिला, जहाँ पे उसको लिखा हुआ था कि उसको वसीयत में क्या-क्या अपने पापा छोड़ के गए। सबसे पहली चीज़ थी ढेर सारे साबुन, बहुत सारे साबुन। अब लड़का सोचने लगा, अब तो मैं 1 साल बाद, उसने सोचा था कि मैं शायद नहीं नहाऊँगा, अब तो ठीक है हो गया, पर अब मैं इस साबुन का करूँ क्या? जैसे उसने सोचने लगा और उसको ऐसे ही एक स्टार्टअप का आइडिया आया कि क्यों ना मैं साबुन से कुछ कलाकारी बना के इसको बेचूँ। और फिर उसने बेचना शुरू किया और उसमें भी 1 साल बीत गया। और जैसे 1 साल बीत गया तो उसने फिर वापस अपने वसीयत में वो पेपर में जाके देखा कि अच्छा और क्या-क्या चीज़ें थी, मैं तो पहले ही मैं अटक गया था। अब एक नई दुनिया में उसका प्रवेश हो चुका था। अपने इस नए स्टार्टअप के साथ उसने काफ़ी कुछ पैसा भी जोड़ लिया था और वो एक सवाल जो उसके मन में था कि आधे अधूरे ही वसीयत को पढ़कर और वो उसी में निकल आया था और एक नई दुनिया पे चल पड़ा था। उसके मन ने अब सवाल किया कि वसीयत में और आगे क्या था? इस जिज्ञासा से भरा हुआ वह दोबारा गया और उसने उस वसीयत को खोल कर देखना चाहा। जब उसने खोल कर देखा तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक तरफ सिर्फ साबुन, शैम्पू की दुनिया थी और दूसरी तरफ किताबों की दुनिया थी। आखिर किताबों में क्या हो सकता है और वो भी वसीयत में किताबें? ये सुनकर, देखकर उसे और भी ज़्यादा अचरज हुआ और उसने आश्चर्य से भरकर उन किताबों को खोलना शुरू किया। एक एक पन्ना उसे एक नई दुनिया में ले जाता रहा और उसे पता ही नहीं चला कि 1 साल कब बीत गया। साल भर वो उन किताबों को पढ़ता रहा और पढ़ते-पढ़ते उसे ऐसा लगा जैसे उसने बहुत कुछ अपने भीतर नया देखा, नया जाना, जबकि न वो इस बीच में किसी से मिला था, न वो किसी नई जगह गया था। और तब उसे पता लगा कि असली वसीयत तो ये है और असली दौलत तो ये है जो उसने आज पाई है इन किताबों के एक-एक पन्ने को पलटते हुए। देखा उसने कि और महसूस भी किया कि शायद किताबों से या ज्ञान से बड़ी दौलत कोई नहीं है। वो ही इंसान को सबसे ज़्यादा समृद्ध बनाती है। उससे बहुत संतुष्टि हुई और मन तो किया कि वसीयत को खोलने की भी क्या ज़रूरत है, लेकिन स्वभाववश इंसान थोड़ा जिज्ञासु होता है, तो उसे लगा चलो देखूं तो सही पिताजी ने क्या दिया है मुझे। तो फिर उसने पढ़ा तो पिताजी ने यही लिखा था कि मैं समझता हूँ अब तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, तो कहीं ना कहीं तुम मेरी किसी कसौटी पर खरे उतर रहे हो। और उन्होंने आगे बताना शुरू किया कि मैंने बचपन से तुम्हें बहुत प्यार दिया, बहुत पाला पोसा, और तुम्हारी माँ नहीं है, मैंने उन्हें जाते जाते एक वचन दिया था जिसे आज मैं तोड़ रहा हूँ। तोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि मैं जाऊँ तो कम से कम तुम्हें सच्चाई का पता हो कि हमने तुम्हें कहीं से गोद लिया था, तुम हमारे अपने पुत्र नहीं हो, लेकिन बहुत बड़ा मेरा इतना बड़ा व्यापार है, इतनी दौलत है, मैं चाहता था कि ये किसी सही व्यक्ति के हाथों में जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मेरे पुत्र हो या माने जाते हो पुत्र तो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। अब मैंने देख लिया कि जो मेरा पब्लिशिंग हाउस है जिसमें किताबें ही किताबें हैं, उसकी जो इज़्ज़त है, उसका जो मान है, वो सिर्फ तुम और तुम ही रख सकते हो, इसलिए मैं सारी दौलत तुम्हें देता हूँ। एक बड़ा सा पब्लिशिंग हाउस तो उसके पास आ गया, लेकिन अब दिमाग की खिड़की खुल चुकी थी और उसे ऐसा लगा कि पब्लिशिंग हाउस के ज़रिए उसे पैसा नहीं कमाना, उसे कुछ और देना है, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे को दूर करती है। अंधेरा वो नहीं जो बाहर दिखाई दे रहा है, अंधेरा वो जो उसके भीतर है। और इसके साथ साथ उसने अपने आप का परिमार्जन शुरू किया और उसे लगा कि उसके तथाकथित पिता, जो उसके पिता नहीं थे लेकिन जिन्होंने उसे पाला था,
उन्होंने कितनी अच्छी यात्रा उसे कराई कि वह जो अपने शरीर को साफ करने से चला था और धीरे धीरे करके ज्ञान अर्जित करके उसे उसने एक कोष बना लिया था। अब वह अपने भीतर की सफाई करते हुए उसको एकदम ऊंचाई पर लेकर के जा रहा था। मित्रों, ज़िंदगी भी ऐसी है। बिल्कुल उसी तरह हम पता नहीं किसके पुत्र बनकर, किसके बच्चे बनकर, संतति बनकर दुनिया में आते हैं और किस तरह से अपने आप को निखारते हैं। तन से होकर मन का रास्ता जाता है और मन उसी द्वैत से अद्वैत की ओर चला जाता है। हम दो हैं, ईश्वर और उसका बनाया हुआ अंश, लेकिन धीरे धीरे हम एकाकार हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। जैसे ही ये जागृति आती है, उसे महसूस होता है ये पैसा, ये दौलत, ये वसीयत किसी काम की नहीं। वसीयत वो है जो खुद लिखता है, अपने लिए, इस समाज के लिए। आते हैं तो रोते हुए, लेकिन जब जाएं तो ऐसा कि दुनिया रोए याद करके और खुद के चेहरे पर मुस्कान हो। इसीलिए जब बच्चा आता है तो मुट्ठियाँ भले ही बंद होती हैं, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो मुट्ठियाँ खुली हों और उसे लगे कि वो कुछ लेकर नहीं जा रहा, वो सब कुछ इस दुनिया को देकर जा रहा है, एक ऐसी ऊंचाई पर लेकर जा रहा है जहाँ खुद से खुद की खोज की जाती है। वैसे ही जैसे हिरण के गर्भ में कस्तूरी होती है और वो घूमती रहती है, उसके पीछे पागल हो रही होती है। हम वैसे ही इंसान हैं, अपने ही पीछे पागल होते हैं, खुद को ही ढूंढ रहे होते हैं और उसी की खुशबू में एक नए जहान में चले जा रहे हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी जो ज़िंदगी के साथ साथ चलती है।